इस क्वेश्चन को आप सब ध्यान दोगे पहले से। एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब इसमें कि कोई पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करता है। इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। चाहे वो आप देखिए किसी सिलाई मशीन का जो सुई होता है वो भी टू एंड फ्रो करता है ना, उसके या फिर पेंडुलम जो आप देखते हैं घड़ी का, वही मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो कर रहा है। इस टाइप के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो कह रहा है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब जो भी चीज मूव कर रहा है वो पार्टिकल कर दिया गया, ये ऑब्जेक्ट, उसका जो एनर्जी होगा मींस ई स्टैंड टू एनर्जी, वो डिपेंड कर रहा है किनकी फैक्टर पर, मास पर। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास m ओनली। मास पे पावर क्या पता नहीं है, स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली है, इनवर्ट पता नहीं ना। मान लो मास पे पावर क्या है x, तो वही एनर्जी डायरेक्टली किसके एम्पलीट्यूड पे भी, एम्पलीट्यूड मतलब व्हाट, कैपिटल है, पे पावर क्या लेगा इस पर y। वही एनर्जी डिपेंड कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी पर। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा। अब कहोगे एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, देखो ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी बाय रेडियस बाय डिस्टेंस। तुम लोग पढ़ोगे इसके आगे बीच में 11th में पढ़ना है, बस फिलहाल ध्यान रखो वेलोसिटी बाय r क्या है, एक का रेडियस हो गया, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, दिखाते हैं उसको ओमेगा से, ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इस पर पावर क्या मान लेंगे, सही है, मान लीजिए सबको कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग देम, उन सबको कंबाइन करने पर क्या आएगा, इस सबको कंबाइन करेंगे तो कहोगे E इज प्रोपोर्शनल टू m पे पावर x, a पावर y और ओमेगा पे पावर z, सही है। E हट जाए, यहां से ये सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा कि m मतलब क्या होगा, m मींस कैपिटल M मास है, m पे पावर 1 होता है ना, यहाँ पे क्या x हो गया, L0 और T क्या हो गया, 0, सही है। L0 भी 0 होगा कि मास में सिर्फ कैपिटल M होगा, बाकी L और T का टर्म क्या हो गया, 0। A एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एक तरह का पढ़े हुए डिस्टेंस होता है, पढ़े हो ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम बिटवीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, क्लास में पढ़े हो ना। कोई पार्टिकल है वो अधिकतम कितना दूर है गया या अधिकतम कितना दूर पीछे गया, उस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड एक तरह का डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का मतलब क्या, L, L पे पावर कितना होगा, y, L पर y, m का टर्म 0 हो गया, t का टर्म यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है तक। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी का क्या फायदा आपको, lt माइनस 1, डिस्टेंस का L कट गया, क्या बचा, t माइनस 1 बचा, मतलब t माइनस 1 तो t माइनस 1 पे पावर z क्या हो गया, t पे पावर माइनस z, m 0 हो गया, l भी क्या हो गया, 0, दैट्स ओके। चलिए फिर यहाँ से कहोगे सर e को हम लोग e छोड़ दिए, k को कांस्टेंट k छोड़ दिए, इन सब को कंबाइन करेंगे, बेस सेम है, m का बेस सेम है, सब इनटू में ना, पावर टूट जाएगा, m पावर क्या होगा, x प्लस 0 प्लस 0, x 0 प्लस y प्लस 0, y 0 प्लस माइनस z, फिट कर दिए। E एनर्जी है, एनर्जी मतलब वर्क है ना, एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, सबको याद है, वर्क का फॉर्मूला होता है Fs। E एनर्जी, एनर्जी वर्क कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन लिखा है mLT माइनस 2, रिप्लेसमेंट मींस L होगा, mL स्क्वायर T माइनस 2 होगा, मतलब जहाँ एनर्जी वहां क्या पुट करेंगे, जहाँ एनर्जी वहां पुट करेंगे mL स्क्वायर T माइनस 2। के कांस्टेंट का मैंने कल भी पढ़ाया था कि डायमेंशन लेस होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता है, मींस इस पर L भी 0 होगा, M भी 0 होगा और T भी क्या होगा, इसका 0, इसका के कांस्टेंट का, के का कोई माने नहीं है, के का कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब लोग ऑन इक्वेट कर सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करोगे तो क्या है, x का मान
m पावर x है, यहाँ 1 है, x का मान क्या आ गया 1, y का मान क्या आ गया 2 और z का मान क्या आ गया नहीं हो गया माइनस z इक्वल टू -2, माइनस करते z का मान 2 आ गया। देयरफॉर हमारे पास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है फॉर्मूला कितना E इक्वल टू m के पावर 1 ना 1 a की पावर y मतलब 2 z की पावर, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखिए क्या कांस्टेंट k को तुम यहां पर लिख सकते हो, लिखिए फास्ट में वीडियो पोस्ट। तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लिखो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, इस टाइप से बनाना है। देखो कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम को टेकअप करना है। लिखो विद द पीरियड ऑफ oscillation of simple pendulum depends on length and acceleration due to gravity. Derive the expression for the period of oscillation. Derive the expression for the period of oscillation. इन क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ लीजिए। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है? मान लो कि ये अगर आपने पेंडुलम को लगाया है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम पहले यहां से यहां गया मान लो, फिर वो लौट फिर जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा ना। पेंडुलम एक बार यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां आने में, फिर यहां से यहां जाने में, फिर यहां से यहां आने में, यहां से आने में जो उसे जो टाइम लगा उसी टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। बॉल मान लीजिए बॉल है, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, यहां से आया, इसको कहते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। इस कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में जो टाइम लिया वो उसी टाइम को कहते हैं क्या हो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। दिखाते हैं किससे इसको है टी। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? टी डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, है लिखा हुआ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, मतलब टाइम पीरियड को टी माने, डिपेंड लेंथ पे कर रहा है एल की पावर कितना x। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाते किससे हैं g की पावर y। तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है। बस ये दो ही टर्म यहां दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सब ध्यान सुनोगे जितना नहीं हुआ है। टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड कर रहा है किसका? लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग आता है धागा, जिस धागे ने उस बॉब को बांधा है उसको कहते हैं लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसको कंबाइन करने पर बोलो कंबाइनिंग देम, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो T प्रोपोर्शनल टू L की पावर x इनटू G की पावर y का।
कहेंगे ना, अपने मन से एक्स मानते पाओ, डायरेक्टली होगा तो एक्स पॉजिटिव आएगा, इनवर्स डायरेक्ट नेगेटिव आएगा। और ये सिंबल हटाने के लिए कांस्टेंट क्या लेंगे, ये टाइम पीरियड को टी छोड़ दी, टाइम पीरियड टाइम है, टाइम का क्या होगा कैपिटल टी, टाइम पर कैपिटल टी डायमेंशन, टाइम पे पावर 0 हो गया, एल 0 हो गया, टाइम पे कैपिटल टी हो गया, ये तो कांस्टेंट है, एल लेंथ है, लेंथ का सिर्फ एल होगा, एल का पावर कितना हो गया ये एक्स, एम एल का पावर एक्स, एम 0 हो जाएगा ना, एम 0 एल की पावर एक्स टी की पावर जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एस आई यूनिट पड़ेगा एम एस माइनस 2, एम मीटर है ना, मीटर को लेंथ कहेंगे, सेकंड को टाइम की पावर कितना -2, मतलब एम की पावर 0, एल की पावर कितना हो जाएगा y, और टी की पावर कितना हो -2y, तो प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब यहां से कहोगे सर m पे पावर 0 रह गया, l पे पावर 0 भी रह गया, t भी रह गया, k भी रह गया, इस दोनों का बेस सेम है, पावर जोड़ देंगे, 0 + 0 क्या होगा 0 होगा, l की पावर x + y ये हो गया, और t की पावर क्या 0 - 2y, सही है। m पे पावर 0 इक्वेट कीजिए, ऑन इक्वेटिंग इक्वेट को m पे पावर 0, यहाँ भी 0 है, l पे पावर 0 है, यहाँ पे क्या है x + y है ना, t की पावर 1 है, और यहाँ पर t पे पावर क्या है -2y, और y का मान क्या आ गया -1/2, y का मान -1/2, तो x का मान क्या आएगा x का मान का हो गया 1/2, ठीक है, बन जाएगा फॉर्मूला यहाँ से, देखिए देखो अब लास्ट में देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं फॉर्मूला टी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया k × l, l की पावर कितना x से x का मान 1/2 है, g y का मान 1/2, t = k रह गया, l की पावर 1/2 रह गया, g की पावर नेगेटिव में है, उलट गया पावर पॉजिटिव हो गया, 1/2 का मान क्या होता है √ कितना l/2, ठीक है। प्रॉपर लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट और क्वेश्चन है, कल कुछ क्वेश्चन सेंड भी तुम लोग ग्रुप पे किए थे हम, नहीं बनाया मतलब तुम सीखिए कि डायमेंशनल एनालिसिस में अगर आपके पास कोई फॉर्मूला को फॉर्म करना हो, बस सिर्फ इतना दिया हो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है क्या, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला उसका बन सकता है, कैसे भाई लोग स्टॉप करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखिएगा, बात नहीं राइट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन एवरीवन, look at the escape velocity of a body depends upon first the acceleration due to gravity, small g,
दूसरा रेडियस ऑफ प्लेनेट कैपिटल आर, then establish a relationship between them. इसको समझते हो? पहले एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? ये मान लो कि बॉल है, इस बॉल को किस वेलोसिटी से फेंकें किसी प्लेनेट पर, मान लो अर्थ की बात करें तो ये आपका अर्थ पर लौट के ही नहीं आएगा, मतलब क्या रहे स्पेस पे चला जाए, उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूं, सभी ध्यान में। एस्केप वेलोसिटी मान लो v है, वो डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में g, ये पावर क्या मान x मान लीजिए, और इसके वेलोसिटी v डिपेंड का रेडियस कैपिटल R से पावर y मान लीजिए। ठीक है, इस दोनों को हम लोग लिख सकते हैं कंबाइन करने पर, combining them v is directly proportional to g power x into r power y। इस सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे g पावर x r पावर y। सही है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? जो वेलोसिटी का SI यूनिट याद होगा मीटर पर सेकंड, मीटर का लेंथ होगा, सेकंड का क्या होगा t, ऊपर अगर मैथम l t -1 n पावर क्या आपको 0 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन इस होता है, ये होगा। g एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा l t -2 n पे पावर क्या लेंगे 0। r रेडियस है, रेडियस एक तरह का लेंथ है, लेंथ l रहेगा, n पे पावर 0 और t पे पावर 0। x आपका दिया हुआ पावर, इसका f और x यहाँ भी होगा, x यहाँ भी होगा ना, और y है y। सही है। चलिए अब बेस सेम है, साफ कीजिए, सॉल्व कीजिए। mlt -1 के रह गया गुना बेस सेम पावर टू देगा, m पावर 0 + 0 0 होगा, x + y हो गया, ये t पे पावर क्या होगा -2 + 0 -2। सही है। ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करने पर, और इक्वेट करेंगे तो आपका x + y का मान क्या होगा 1, -2x का मान क्या होगा -1, x का मान क्या आ गया 1/2, y का मान भी क्या आएगा 1/2 आएगा, x 1/2 y 1/2। इसका मतलब देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं फॉर्मूला क्या बन गया, देयरफॉर लास्ट में तो एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू k इनटू g का मान पर 1/2, r पे भी 1/2। सही है। v इक्वल टू k इनटू g का मान भी 1/2 पावर में है, रूट में 1/2 यहाँ भी, इसको √g इनटू r नहीं कहेंगे। ठीक है, हम लोग साइन में गलती कहीं किया हो, इसका नेगेटिव आ रहा हो, x भी पॉजिटिव 1/2 आना चाहिए, g भी y भी नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए।